नई दिल्ली में रूसी हाउस ने रूस एजुकेशन के सहयोग से शनिवार को 26वें रूसी शिक्षा मेले 2025 की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें इच्छुक भारतीय छात्रों को रूस में किफायती और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा के अवसरों का प्रवेश द्वार प्रदान किया गया। 24 फिरोज शाह रोड स्थित रूसी हाउस में आयोजित इस मेले में राजधानी क्षेत्र के सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में रूस के कुछ शीर्ष सरकारी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने छात्रों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में मार्गदर्शन दिया। इस वर्ष रूसी शिक्षा मेला भारत के 7 शहरों मुंबई, त्रिवेंद्रम, कोलकाता, नई दिल्ली, पटना, अहमदाबाद, इंदौर, चंडीगढ़ और जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में। मेले के नई दिल्ली संस्करण में ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पर्ल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बीबी गोरोडोविकोव कलमिक स्टेट यूनिवर्सिटी, पस्कोव स्टेट यूनिवर्सिटी और मैरी स्टेट यूनिवर्सिटी सहित कई प्रमुख रूसी विश्वविद्यालय शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने छात्रों से सीधे बातचीत की और प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक कार्यक्रमों, बुनियादी ढांचे, छात्रावास सुविधाओं और रूस में जीवन के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में बोलते हुए नई दिल्ली में रूसी हाउस के निदेशक डॉक्टर एलेना रेमोजिबो ने कहा कि शिक्षा भारत रूस सहयोग के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। रूसी शिक्षा मेले जैसी पहलों के माध्यम से हमारा लक्ष्य भारतीय छात्रों को रूस में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों तक पहुंच प्रदान करना है। ये सहयोग न केवल शैक्षिक आदान प्रदान है, बल्कि हमारे देशों के बीच गहरी दोस्ती का प्रतीक भी है। इस मेले ने भारत में वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य, विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रों के बीच बढ़ते झुकाव और एमबीबीएस और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में रूस की बढ़ती लोकप्रियता पर भी प्रकाश डाला। अपने मजबूत भारत रूस संबंधों और संस्थानों के बढ़ते नेटवर्क के साथ रूसी शिक्षा मेला 2025 भारतीय आकांक्षाओं और वैश्विक शिक्षा के बीच की खाई को पाटना जारी रखेगा। आप लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं और ऐसा मौका जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सके, हर रोज नहीं आता है। तो अगर आप आज आ गए हैं तो प्लीज अपने दिमाग के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर करके जाइए। हम लोगों का एक ही गोल आज होना चाहिए कि जब हम इस गेट से बाहर निकले, हमारे दिमाग में एटलीस्ट रशिया या रशियन यूनिवर्सिटीज के लिए कोई भी क्वेश्चन दिमाग में ना रहे। सो प्लीज इस मौके का फायदा उठाइए एंड कोशिश कीजिए कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके जो डाउट्स हैं, ऐसा मत सोचिए कि सिली क्वेश्चन हो सकता है, सामने वाला क्या सोचेगा। आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए सब लोग यहाँ पे हैं। So please clear all your doubts and maybe आप स्टूडेंट्स कई लोग एडमिशन लेंगे और यूनिवर्सिटी में जाके इन लोगों से वहाँ पे जाके भी मिलेंगे। So we welcome each and everyone to. Every year they provide us this support to utilize their facilities for conducting this fair. So thank you very much. I also take this opportunity to thank all the delegates who have come all the way from Russia, have been traveling since 24th. Only to inspire you all to get admission in the best university in Russia. So thank you very much for sparing your busy time with us and taking care of our students. Thank you very much. Now dear, हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं? हिंदी बोल लूं? So with due apologies, Good afternoon, namaskar to everyone. Good afternoon, dear participants of the event. We are pleased to welcome you to this significant event, which is becoming an important platform to strengthen education in Russia and India. One of the key goals of the summit is to introduce Indian youth to a wide range of educational opportunities offered by Russian universities and research institutions. The summit opens new horizons for establishing sustainable and constructive dialogue between educational and research centers of two countries. This is an important step towards the implementation of joint technological, academic and applied initiatives of mutual interest. I wish all participants fruitful work, interesting meetings, new ideas and strong partnerships. Let today be the start of long-term and effective cooperation. Thank you. Я располагаю информацией, что в прошлом году в Россию, в российские вузы поступило 34 тысячи
граждан Индии. Они выбрали различные вузы, но самое главное, что они выбрали Россию. Мы это очень ценим. Я полагаю, что я уверена, что число студентов из Индии в этом году, первокурсников, будет выше. Я думаю, что эта цифра будет больше 40 тысяч. Я надеюсь на это. पिछले साल रशिया में भारत से 34,000 स्टूडेंट्स गए थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। हमें खुशी इस बात की है उन्होंने जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया उन्होंने रशिया को अपनी हायर एजुकेशन के लिए चूज़ किया। रशिया अभी विश्व में चौथे स्थान पर है भारतीय छात्रों के नंबर्स को लेके, और इस साल हमें विश्वास है कि 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो रशिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए। 99 Уважаемые друзья, Good day, dear students and guests. перед вами делегация лучших вузов Российской Федерации, и мы от лица делегации, я заявляю, что мы счастливы принять участие в этом мероприятии. In front of you, we are representing the top Russian universities for Indian students, and I would say that we are very happy to be a participant of this event. Особенно приятно отметить, что это выставка традиционная, которая проводится из года в год. А вы прекрасно знаете, что только хорошие, правильные вещи становятся традицией. And this is a traditional event which is organized every year, and you all must understand that the event is successful and it is a right kind of an event because only right things are transformed into traditions. Россию и Индию связывают долгие связи во всех сферах экономики наших государств. Russia and India are bound by ages-long friendship in almost every sphere, not only in economics or defense, but other sectors too. Но в последние годы появился новый импульс к новому сотрудничеству. But in the last few years, there has been a new